चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ट्रायंगल है, तो ये ए बी सी पॉइंट है, तो ए बी लाइन निकाल लो। ठीक है, ए बी लाइन होगी 2i प्लस जे प्लस 2k। इसका मोड निकाल लो। ये होगा 4 + 1 + 4 = √9। बी सी -i j -4k। बी सी हो जाएगा आपका 1 + 1 + 16 √18 ए सी। नाइन। ठीक है, इसमें बी सी का स्क्वायर = ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आंसर आ गया आपका डी। सेकंड पे आ जाए। सेकंड में ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी बी सी सी बी लाइन फिर निकालो। ए बी लाइन है ∆i -3j 2k। बी सी 2i j -4k सी ए i -2k। ए बी का मोड बी सी का मोड ए सी या सी ए का मोड √40 to √40, तीसरा √40। दो साइड का सम तीसरे के इक्वल। सी आंसर। तीसरे पे आ जाओ। एफ एंड पी क्यू दो दिया है, पी और क्यू। तो जो मूवमेंट होता है पी क्यू इंटू एफ ये होता है। तो ये जाएगा आई जे के मोड, तो ये हो जाएगा 2i + 7j + 2k। तो ये हो गया 4 + 49 + 4 57। ये आंसर।
4 पे आ जा। 4 mod A इक्वल टू 1 mod B इक्वल टू 1। ठीक है, mod A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 cos थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा ए माइनस बी इक्वल टू √3। बी आंसर अपोज का भी। फिफ्थ पे आ जाओ। चलिए, 1 2 और 3 साइड है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ए बी सी निकालो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइड के सम का इसका तीसरे से छोटा है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, फिफ्थ वाला। तो सबसे पहले ए बी, ए बी आया आपका 4i 5j साइन के मॉड ऑफ ए बी, ये आपका निकल आएगा 16 25 81 122। बी सी निकालो i प्लस 3j प्लस 4k मॉड ऑफ बी सी प्लस 9 4 16 26। ए सी निकाल लो 3i 8j 5k ए सी इक्वल टू 98। तो डायरेक्ट ही लिख दिया हमने 98। तो इसमें ए बी का स्क्वायर 122, बी सी का स्क्वायर 26, ए सी का स्क्वायर 96। तो ए सी का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, ये बड़ा है ये छोटा है, समझ रहे? इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। क्लियर हुआ फिफ्थ का? ए बी सी 3 पॉइंट हैं, पैरेलल है, तो आपको ये निकालना है। इन सभी का सम हम डायरेक्ट निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं। -2i प्लस j -2k। ठीक है, अब इनका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है अपोजिट साइन का, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो 2i माइनस जे प्लस 2k और 3 का डिवाइड हो जाए। है कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन है, यही आंसर है। सेवंथ आ जाओ।
परपेंडिकुलर टू एंड कोप्लेनर, एक वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर है कोप्लेनर है। मान लो वो वेक्टर है ए आई बी जे सी के, मान लो ये मल्टीप्लाई होगा 2a बी प्लस सी इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है और कोप्लेनर है तो ए बी सी 1 2 1 1 1 2 इक्वल टू 0। तो 3a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इन दोनों की हेल्प से वैल्यू निकाल लो। तो इन दोनों वैल्यू 5 जे माइनस के है कोई आंसर? ये आंसर 7th का है। एट पे आ जाओ। फंक्शन दिया आपको, ये इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ए भी आपका आ गया आई प्लस 2j प्लस के मैग्नीट्यूड √6 वर्क डन F इंटू ए बी। कॉस थीटा, तो ये हो गया √6 थीटा 0 1 6 यूनिट। आंसर ए 8 का ए। ठीक है, चलिए अब ऐसे इसका निकालोगे। इसका ये सेम डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। इनकी कंडीशन से सॉल्व करोगे नाइन्थ वाला एट आई एज in the direction of 4i minus 3j. So clearly 8i plus aj is scalar 4i 3j 8i aj इक्वल टू के 4i 3j। इनको कैलकुलेट करो, के की वैल्यू आएगी आपकी 2 और ए की वैल्यू आएगी -6। ठीक है, आंसर आपका डी आ गया। 10 पे आ जाओ। 10 है इसका डायरेक्शन, ऊपर सब दिया ही गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर बोला तो 1/3 i प्लस 2j प्लस 2 के। आंसर ए होगा।